रविचंद्रन अश्विन, हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। अश्विन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, जहां वो लगातार क्रिकेट को लेकर अपनी राय रखते रहते हैं। भारत के पूर्व स्पिनर ने हाल ही में हिंदी भाषा को लेकर भी बात की है, जिसे लेकर वो घिर गए हैं। दरअसल अश्विन ने हाल ही में चेन्नई के राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अश्विन ने स्टूडेंट से पूछा कि इंग्लिश सुनने वाले कितने लोग मौजूद हैं, जिनमें बहुत कम स्टूडेंट्स ने अपना हाथ खड़ा किया। फिर अश्विन ने तमिल के लिए यही सवाल पूछा तो अधिकांश स्टूडेंट्स ने अपना हाथ उठाया। फिर अश्विन ने हिंदी को लेकर यही सवाल किया, तब भी काफी कम स्टूडेंट्स ने अपना हाथ ऊपर किया। इसको लेकर अश्विन बोले, मुझे लगता है कि मुझे ये कहना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि एक राजभाषा है। अब अश्विन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, वो सिर्फ अपमान कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरे यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, दक्षिण भारतीय हिंदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी से कोई परेशानी नहीं है। एक और व्यक्ति ने अपनी पोस्ट में लिखते हुए कहा, ज्यादा पहुंच के लिए अंग्रेजी या हिंदी सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें इस प्रक्रिया में अपनी मूल भाषाओं को भूलना या कमतर नहीं आंकना चाहिए। शायद असली लचीलापन बहुभाषीय होने में है। हिंदी, अंग्रेजी या जो भी हो आपकी मातृभाषा, उसे बिना किसी दूसरे पर हावी हुए बोलना चाहिए। अश्विन के इस बयान को एक यूजर ने राजनीति से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, यह क्लियर है कि अश्विन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। दरअसल तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर लगातार विरोध होता रहा है। हाल ही में हमारे शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बैटर रॉबिन उथप्पा से भी इस विषय पर सवाल किया गया था। रॉबिन ने क्या जवाब दिया, उसे सुनिए। अभी भाषा के ऊपर बहुत चर्चाएं हुई। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जो विभिन्न भाषाओं को अपनाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मेरा प्रश्न खेल से जुड़ा हुआ नहीं है, भाषा के ऊपर ही है। आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटक और दक्षिण राज्यों में एक होड़ चल रही है भाषा को लेके कि जो कन्नड़ और हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप हिंदी बोलिए। आप बेंगलोर में हैं, आप आए हैं घूमने, तो आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। कन्नड़ा नहीं बोलेंगे तो सहायता नहीं करेंगे। जी सॉरी कोई बात नहीं, तो समझ गया मैं। इस पे आपकी क्या राय है, एक भारतीय के नाते और एक कर्नाटक के मूल निवासी होने के नाते? देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मेरे हिसाब से एक वजह है कि हमारा नेशनल लैंग्वेज ऑफिशियली मल्टीपल नेशनल लैंग्वेजेस हैं, एक नहीं है। क्योंकि कल्चरली हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हर स्टेट इतना स्ट्रॉन्ग है कल्चरली कि उनको बहुत ज़्यादा प्राइड है खुद के उनकी भाषा में, उनके कल्चर में, और ये होनी भी चाहिए। अगर मैं महाराष्ट्र और जो मैं था, मैं महाराष्ट्र में 5 साल रह रहा, मैंने वहाँ पे गुजारा है, आई लिव्ड देयर। तो उस समय पे मैं कोशिश करता था कि मैं थोड़ा मराठी बोलूं, मैं थोड़ा एफर्ट करूं कि थोड़ा मराठी समझने के लिए, और एफर्ट करूं कि थोड़ा वो भाषा बोलने के लिए। उस कल्चर में अगर मैं जीने वाला हूं, रहने वाला हूं, तो उतना तो रिस्पेक्ट मैं वापस दे सकता हूं उस कल्चर को कि मैं उस कल्चर को मैं थोड़ा अपने आप में एम्बेड करूं, ना कि मैं सिर्फ उधर जाके मैं उधर रह रहा हूं पर अपने तरीके से जी रहा हूं। लोग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते हैं ऐसे, पर अच्छा बेहतर यही होगा कि अगर आप कहीं और जीने जा रहे हो जो आपके होम स्टेट नहीं है, तो उस कल्चर में आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना, लोग आपको इतना स्वीकार करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे कि वो, उनको पता है कि कितना मुश्किल है एक अलग कल्चर में जाके अलग भाषा बात करना, कितना मुश्किल है। पर वो जब आप एफर्ट करते हो ना, वो आप अगर 10 कदम आगे जाओगे, वो 90 कदम आपकी तरफ आ जाएंगे, और वो अच्छा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले हो। सर, जैसा आपने कहा कि एक व्यक्तिगत निर्णय है कि वो इंसान उस चीज़ को अपना रहा है कि नहीं,
ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं उस भाषा को बोलूँगा या नहीं बोलूँगा। लेकिन ज़बरदस्ती उस चीज़ को थोपना सामने वाले के ऊपर कि आप अगर कन्नड़ में नहीं बोलेंगे, आप हमारी क्षेत्रीय भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? आई थिंक अगेन वो इंडिविजुअल्स के ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि ये जनरल कंसेंसस है। अगर ये जनरल कंसेंसस होता तो शायद एक नियम होता उस स्टेट में। तो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैंने भी देखी हैं जहाँ पे जो ऑटो के ड्राइवर्स हैं वो मानते नहीं हैं और सिर्फ कन्नड़ा में बात करते हैं। मैंने भी देखी है 2-3 वीडियोज़ ऐसे। पर मैं वो कहूँगा कि वो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हैं। तो आप 2-3 एग्जांपल्स लेके आप, मेरे हिसाब से अनफेयर रहेगा कि आप पूरे एक स्टेट को उस पे जोड़ दो। तो और जैसे मैंने कहा था कि यार हम कल्चरली हम इतने डाइवर्स हैं कि ये नोक-झोंक तो होने ही वाला है हमारे देश में। ये एक चीज़ एज अ पीपल हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यार ये ऊपर नीचे 19-20 होने वाला है, पर मैनेज करके जाएंगे क्योंकि हम अच्छा मैनेज करते हैं। आपको बता दें, गेस्ट इन द न्यूज रूम का पूरा इंटरव्यू आप द ललन टॉप ऐप पर 11 जनवरी दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। अब फिर से अश्विन की बात करते हैं। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। गाबा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अश्विन ने क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा कर दी थी। उनका इंटरनेशनल करियर 14 साल लंबा रहा। तमिलनाडु के स्पिनर ने सभी फॉर्मेट में कुल 765 विकेट हासिल किए, जो पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले के 956 विकेटों के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उन्होंने कुल 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट लिए। वो भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके आगे सिर्फ अनिल कुंबले का नाम आता है। अश्विन ने 37 बार टेस्ट में 5 विकेट लिए हैं। वो सिर्फ मुथैया मुरलीधरन के पीछे हैं। अश्विन 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं। इस खबर को लिखा था हमारे साथी रविराज ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।